आप सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्य समाज की एक छात्रवृत्ति योजना जिसका नाम है आर्य प्रगति छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में वैसे विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं या 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, अंतिम वर्ष में हैं, वैसे बच्चे इस छात्रवृत्ति योजना से जुड़ सकते हैं। 12वीं कक्षा पास कर ली है या पास होने वाले हैं, पर आगे की पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। उनको संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक समस्याएं उनके जीवन में है जो उनको आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा बन रही है। ऐसे बच्चों के लिए यह योजना आर्य प्रगति छात्रवृत्ति योजना आर्य समाज के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना से जुड़ने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.aryapragati.com पर जाएं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए जाते हैं तो आपको पात्रता परीक्षा से गुजरना होता है, जो 2 चरणों की होती है। पात्रता परीक्षा 2 चरणों की होती है। प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होता है। दूसरे चरण में इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रोविजन है। आइए अब हम आगे के पार्ट में इन 2 चरणों के बारे में विस्तार से सिलेबस के बारे में समझते हैं। पहला जो इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए जो पहला चरण होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब आपने एप्लीकेशन डाला, जब ऑनलाइन अप्लाई किया है, उस समय आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डालते हैं। उस ईमेल आईडी पर आपको एक लिंक आ जाता है। आपको फ़ोन के द्वारा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से और ईमेल के थ्रू आपको एग्जामिनेशन की डेट, तारीख बता दी जाती है, समय बता दिया जाता है। उस ईमेल आईडी पे जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय डाली थी, उस ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक आएगा। वो उस बताए गए टाइम पर उस डेट को खुलेगा, 2 घंटे के लिए खुलेगा। आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर करना होगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब ये बात आती है कि क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। इन सब के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ये तो बात स्पष्ट है कि आपकी ईमेल आए, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको एक अच्छा इंटरनेट के साथ कंप्यूटर का अरेंजमेंट करना है। या तो आपके पास कोई अच्छा सा लैपटॉप हो, या फिर आपके पास कोई अच्छा सा साइबर कैफ़े की व्यवस्था हो जहाँ पे आप जा कर के कर सकें। इसके बाद जब हम सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है, तो प्रथम चरण की जो परीक्षा है, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे भी जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है। 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस में कैसे होंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और बेसिक साइंस की। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20, जनरल एप्टीट्यूड के 50 और बाकी 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से होंगे। अब हम आगे इस पे आगे डिटेल करते हैं। जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, जिससे कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर्स जो पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीनों तक में सोशलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं, जो एक 10वीं पास बच्चे को जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के,
उतनी अवेयरनेस का टेस्ट होता है। क्वेश्चन का लेवल 10वीं क्लास का ही होता है, 10वीं कक्षा का होता है। अगर हम इस पे ज़्यादा और डिटेल में करें तो जो हमारा जनरल अवेयरनेस का पेपर है उसमें इवेंट्स एंड इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मैं सिलेबस का पीडीएफ लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये बात क्लियर है कि इवेंट्स एंड इशू ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब टॉपिक्स होंगे। इनसे 20 क्वेश्चन होंगे और जनरली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स नेचर का होगा जो पिछले के सालों में पूछे गए होंगे। इसके बाद अगर दूसरा जो सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसके 50 क्वेश्चन होने हैं। ये बेसिकली 10वीं कक्षा के स्तर के होते हैं। जो इसको हम अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो इसका जो सिलेबस है वो ये है कि न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, आपकी जो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जांचने के लिए इस पेपर को हम करते हैं। इसमें बेस्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि डायरेक्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरेज क्वेश्चन हो सकते हैं, नंबर सिस्टम्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेशंस, मशीन इनपुट, अल्फाबेटिकल रीजनिंग, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, एज कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मेंसुरेशन या ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक 10वीं कक्षा तक के बच्चे के लिए जो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज होनी चाहिए, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, उसके बारे में ये टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। 10वीं स्तर के आपका लेवल होगा, क्वेश्चन की अवेयरनेस होनी चाहिए। जो तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है जनरल साइंस का। इसमें 30 क्वेश्चन हैं। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन तीनों पार्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से 10-10 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस का लेवल फिर से मैं कहूँगा 10वीं कक्षा का होगा। 10वीं कक्षा की अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे के लिए एक सामान्य सा क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है कि आपको उसका निगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपको उस पर निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। जब आप इस टेस्ट में भी पास करके आगे के लिए रिकमेंड कर दिए जाते हैं तो जो अगला स्तर होता है उसको पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू का कहा जाएगा, जिसमें एक नॉर्मल साधारण सी बातचीत की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से बच्चे के समझ को, उसकी जेन्युइनिटी को, उसके आगे के प्रोस्पेक्ट को जांचा परखा जाता है। एक सामान्य बातचीत की प्रक्रिया होती है जिसके लिए आपको ज़्यादा विशेष तैयारी नहीं, जो आप जो पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप करना चाहते हैं जीवन में, आपको उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरव्यू पैनल के पास इंटरव्यू में 5-6 लोगों का पैनल होगा, 5 या 6 लोग होंगे, डिफरेंट फील्ड से होंगे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, आपकी ज़रूरतों को, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उनके सामने रिक्वायरमेंट बतानी है और उसी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी है। बाकी अगर आप कुछ और इसके बारे में ज़रा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, उसमें आपको आंसर दिए जाएंगे। और आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी करते रहें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। बाकी आपको सभी को नमस्ते।